अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक होगा आईसी के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। ये क्या चीज़ है और ये होता क्या है, इसके काम क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए नाज़रीन, ये एक स्कीमेटिक मैंने दिखाया हुआ है बैटरी चार्जर का। इसमें आईसी लगे हुए हैं, जगह जगह पे आईसी लगे होते हैं। ये क्या काम करते हैं ये पर्स कर लो, हम फर्जियात से समझेंगे, हम हर बात को फर्जियात से समझेंगे। ये आईसी समझो तुम्हारा एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, या जो भी समझो तुम्हारा कोई कंपनी है, कोई चीज़ है तुम्हारा, उसके लिए तुम एक असिस्टेंट रखते हो, एक ऐसा असिस्टेंट रखते हो जो जिसकी ज़ुबान कुछ अलग हो। ये मैंने क्यों बताया कि उसकी ज़ुबान अलग हो, क्योंकि हमारा आईसी जो है ना वो बाइनरी या एक अलग निज़ाम पे ऑपरेट होती है, जो हमारा रिपेयरिंग के लिहाज से उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतना समझना चाहिए कि एक ऐसा असिस्टेंट हो जो जिसकी ज़ुबान और हो लेकिन वो काम ज़बरदस्त करे। आईसी क्या करता है, ये पूरा काम हो रहा है सर्किट में। जैसे कि ये एक सर्किट है मेरे पास, ये पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो जाहिर बात है एक निज़ाम हो तो उसके लिए एक प्रेसिडेंट चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए, ताकि वो काम भरपूर हो सके। जिस तरह की ये एक पीसीबी है, इसी तरह हम आपको सर्किट डिजाइनिंग और सर्किट में पार्ट कैसे ट्रेस करते हैं धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। फिलहाल आप एसी के बारे में जानो कि देखो इधर एक एसी लगी थी, और इसी तरह बस सर्किट में जब ज्यादा पेचीदा होगा तो ज्यादा वर्कर चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ज्यादा निजाम की निगरानी के लिए 2-3 आदमी चाहिए, जो मेन हो, जो कंपनसेशन करे, जो सर्किट की देखभाल करे, जो किस मौके पे कितना करंट चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, किधर कम करना है, किधर ज्यादा करना है। जिस तरह आपका एक आदमी हो, कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, वो सब जिम्मेवारी उस पर है। कितने उस्ताद चाहिए, कितने उसके साथ हेल्पर चाहिए, तो वो काम होगा। और मिसाल लो, अगर तुम्हारा चार्जर बैटरी बिल्कुल लो हो गई हो तो चार्जर में जो हमारा आईसी है वो पैगाम पहुंचाएगी सारे कंपोनेंट के तुम अपनी प्रोसेस ज्यादा करो। इसी तरह अगर हमारी बैटरी नॉर्मल स्टेट पे आती है तो वो हुक्म भेज देती है कि वोल्टेज भाई तुम थोड़ा वोल्टेज कम करो, और तुम करंट भी थोड़ा कम करो, क्योंकि आगे हमको कमती चाहिए। इसी तरह हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। ये आईसी है, मुख्तलिफ स्टाइल के, मुख्तलिफ डिज़ाइन के मिल जाते हैं, लेकिन मेन बात है कि हमें इसकी ये वाली कोड गूगल पे सर्च करके इसकी स्कीमेटिक को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर किसी पीसीबी में हमको पार्ट नजर आ रहा है, धीरे धीरे आपको ये खुद बहुत जहन में बैठ जाएगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी बहुत से कंपोनेंट को, रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को, इसी तरह इंडक्टर को यकजा करके, हजारों यकजा करके इससे एक स्लाइस बनाया जाता है। इसमें हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, यानी इसको बहुत कम किया हुआ था। आपको याद होना चाहिए जब पहला कंप्यूटर इजाद हुआ था तो वो कितना बड़ा था, एक रूम जितना था। वो भी साइंटिस्टों ने बुलेट टेस्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो पहला कंप्यूटर था, फिर भी वो एक कमरे जितना था। लेकिन जिसे जिसे आप अपने मोबाइल को देख लो कितना छोटा हो गया है, इससे भी बारीक बारीक नन्हे नन्हे आइटम्स आ गए। ये सब बदौलत ये आईसी की ही इजाद की वजह से हो रहा है। ये बहुत सारे कंपोनेंट को यकजा करके एक स्लाइस बनाया जाता है जो काम करता है। अच्छा, अब इस पे नहीं जाना कि ये कैसे काम कर रहे हो, ये किस चीज़ से बना है, ये कैसे मैन्युफैक्चर हो गया है। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हमारे निज़ाम में एक निगरान है जिसका नाम है आईसी। अच्छा, अब इसके अकसाम है। एक को कहते हैं हम एनालॉग, दूसरे को कहते हैं डिजिटल, और तीसरा भी आता है मिक्स्ड, जो इन दोनों से होता है। एनालॉग हमारा ज़्यादातर ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना कम करना हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑडियो बढ़ाना कम करना हो। लेकिन एक बात रखो कि एनालॉग और डिजिटल में बुनियादी फर्क यह है कि हम इससे एनालॉग से एक ही काम ले सकते हैं, ओनली वन टास्क। इसको हम एक ही काम मुहैया कर सकते हैं। यानी तुम्हें इस सर्किट में सिर्फ चार्ज को कंट्रोल करना होगा, तुमने इस जगह में एम्पलीफायर करना होगा, तुमने इस जगह में छोटे से बारीक सिग्नल को बढ़ा के देना होगा, तुम्हें टाइमर करना होगा, एक काम कर दे सकते हैं। लेकिन हम डिजिटल में ये एक बाइनरी वर्किंग होता है, और जिसको हम अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से इसको बना सकते हैं। और ये एक लॉजिक होता है, और ये एक प्रोग्रामेबल होता है। यानी इसमें आने वाले क्लास में डिजिटल के बारे में चर्चा होगा कि प्रोग्रामेबल है, इसमें क्या है, ये एक सर्किट में क्या काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा हूं, तो उसमें आने वाले क्लासों में बात होगा। आज हमारा टॉपिक है जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, वो है आईसी। आईसी को समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी आसान हो समझने लगेगा आपको। देखिए नाज़रीन, हमारा सर्किट इतना तो समझिए, सर्किट क्या, वो किसको कहते हैं। सर्किट यानी एक पूरा एक निज़ाम है। जिस तरह ये हो गया, ये एक पूरी सेटअप है, एक पूरी हुक्मरानी है, ये भी एक पूरी हुक्मरानी है। इसको हम सर्किट किंगडम कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आईसी लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं जो अपने काम निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा उसमें आईसी ज्यादा होगी, उस में माइक्रो कंट्रोलर भी होगा। और जब चार्जर की बात हो जाए, या यूपीएस वगैरह एम्पलीफायर, आम एम्पलीफायर की बात हो जाए, तो उसमें कम की आईसी हमको देखने को मिलेगी, उसको हम सर्किट बोलते हैं। सर्किट के दो अकसाम होते हैं, एक को कहते हैं डिस्क्रीट, और ये एक होता है इंटीग्रेटेड।
डिस्क्रीट मतलब कि हम उसको जैन बाय वायर कर सकते हैं। यानी अगर हम ये फॉर एग्जाम्पल ये एक आईसी है, ये आईसी है, अगर हम इसको, ये डिस्क्रीट में आता है, अगर हम इसको, क्योंकि जो वन टास्क होता है, तो हम इसको अगर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इकट्ठा करें, इसकी पूरी डेटा शीट पढ़ के ट्रांजिस्टर इकट्ठा करें, उसके हिसाब इंडक्टर लगा ले, उसके साथ कैपेसिटर लगा ले, एक पूरा सर्किट लगा ले, तो हम बना सकते हैं आम पुर्जों से। मेरा मतलब है आम पुर्जों को यकजा करके, इसी तरह यकजा करके हम डिस्क्रीट यानी आईसी बना सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड में वो भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि उसमें हमारा स्पेस की बात होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट ज्यादातर हमारे MP3 में और हमारी जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, जो मोबाइल हो गया, उसी में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। उसमें करोड़ों बिलियन के ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसको जोड़ना और बनाना काफी मुश्किल है, और अगर बना भी जाएंगे तो वो एक रूम से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो आप इससे समझ ले, टेक्नोलॉजी से समझे। अब इसकी कुछ साख्त को मैंने बनाए हुए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आईसी की साख्त कुछ इस तरह। ये हो गया आईसी है, जिसके ये लिंक्स है, जिसपे ये मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। यानी एक चीज है जो हम सर्किट में रख देते हैं, जिसको अपना काम सौंप देते हैं, वो काम करता है। इसके बहुत से जराए हैं, जिस तरह ये VCC है, इसको वोल्टेज कलेक्टर इमीटर, वोल्टेज कलेक्टर इमीटर, ये हमको बताता है, ये वाली इसकी पिन के हमें इमीटर पे कितना वोल्ट देना है, या कितना देना है, कितने समय पर कितना देना है। इसी तरह VVV है, वोल्टेज इमीटर कंट्रोल करता है। इसी तरह ये अगर मोस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाए, उसको VDD कहते हैं, वोल्टेज ड्रेन हो गया, या VCC हो गया, इसके अपने अपने नाम है। ये बाकी सब हम ज्यादा गहराई से जब डेटा शीट पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर नजर आती है। अच्छा, इसको कुछ NC होता है, वो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए होता है, कुछ इसको अर्थ किया जाता है, और कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं। डिस्चार्ज भी हुआ है, इसकी अपनी पावर है, क्योंकि जो आदमी तुमने बिठाया होता है उसकी भी तो कुछ एनर्जी होना चाहिए, कुछ अमाउंट वोल्टेज उसको भी तो ऑन करने के लिए होना चाहिए। इसी तरह हमारे आईसी को कुछ अपनी पावर होता है, कोई 5 वोल्ट, कोई 3 वोल्ट, वो सब हम डेटा शीट को पढ़ के समझ सकते हैं। ये अहम है। अब हम कुछ आईसी को के पिन के बारे में मजीद गहराई से पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक टाइमर आईसी लेता हूं, जिसको सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन आप उसको समझने में आपको आसानी होगी कि आईसी के पिन के बारे में, पिन डिटेल के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी। इसका अक्सर इधर एक नॉब होता है, जहां से एक स्टार्ट होता है, और ये काउंटर वाइज ऐसे चलता है। 4 हो गया तो 5 इधर से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि इधर से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये इसके ग्राउंड है। अच्छा, ये TRC है, ये आउटपुट है। इसी तरह यानी आपको सिर्फ, मेरी मकसद ये है कि आप समझ लें कि एसी के पिन के बारे में, इसकी फंक्शन के बारे में। अगर आप इसको समझ गए तो बड़े से बड़ा डेटा शीट भी पढ़ेंगे किसी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो वो आपको आसानी होगी। थ्रेशोल्ड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये इसकी अपनी पावर है। ये थ्रेशोल्ड क्या करता है? करंट कंट्रोल करता है। इसी तरह रेस्ट है इसमें, और ट्रिगर है। ये ट्रिगर वाली ऑप्शन है। ट्रिगर एक तरफ से बंद होगा तो एक तरफ से कुल आ जाएगा। ये एक लॉजिक पे काम करता है, कब कंपनसेशन करनी है सर्किट में, कब रफ्तार तेज करनी है ट्रांजिस्टर की, कब फ्रिक्वेंसी ज्यादा चलानी है, कब फ्रिक्वेंसी कम चलानी है। ये सब कंट्रोलिंग हमारे आईसी करती है। आईसी की कुछ मजीद साख बनाते हैं, जैसे कि पावर, सी वोल्टेज। इसी तरह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इसकी साख कुछ इस तरह होती है कि 4 और 5, ये इसको आना इन हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वी माइनस हो गया। ये ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। इस तरह इन हो गया, इसके अपने लॉजिक होते हैं। एन गेट हो गया, इसके मुख्तलिफ, हम मजीद इसके बारे में पढ़ लेंगे आगे क्लासों में, इसके बारे में हम मजीद पढ़ लेंगे। लेकिन इतना सा याद रखो कि एक डिवाइस है जो हमारी पूरी जिम्मेवारी संभाल रहा होता है। अच्छा, अब इसकी चिकिंग प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे आसान इसका चिकिंग कुछ यूं है। हमें देखना चाहिए किसी सर्किट में जब कोई पाल्टी सर्किट आ जाए तो 2-3 सेकंड के लिए हम उसको लगा लेते हैं और इसके उंगली रखते हैं। अगर उसकी टेम्परेचर तुमने अपनी उंगलियों में महसूस कर लिया 2 सेकंड में तो गर्म होगी, तो समझो तुम्हारा ट्रांजिस्टर, तुम्हारा आईसी खराब हो गया है। अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हम डेटा शीट निकालेंगे इसका कि ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है। पिन उसका ढूंढ निकालेंगे और एक पिन इधर लगाएंगे और एक अपनी किसी कॉमन में लगाएंगे, तो वो वोल्ट हमको शो होगा। बाकी अगर फिजिकली इसको चेक करते हैं तो एक प्रॉब इधर रखा, फिर सारे को घुमाया ऐसा। अगर तुमको 50% से ज्यादा रेजिस्टेंस मिला तो ये तुम्हारा आईसी डैमेज है। 50% तक ये होना चाहिए।
इसी तरह दूसरे को चेक करते हैं, यानी ये हमारा आईसी अच्छी हालत में है। इसी तरह चेक कर ले, कुछ रेजिस्टेंस शो हो रही है और उमूमन नहीं हो रही, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको हम खराब करते हैं तो क्या होगा? तो इसी तरह नाज़रीन हम आप इसको चेक कर सकते हैं। अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह।